Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study about angular momentum. जैसा कि आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम में लीनियर मोशन के लिए और या ट्रांजिशनल मोशन में आपने देखा कि लीनियर मोमेंटम की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वहां पे आपने चैप्टर नंबर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में भी पढ़ा था। उसी तरीके से एंगुलर मोशन में सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वही अहमियत होती है जैसे आप लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम की बात करते थे। ठीक है, तो जब आपने किसी बॉडी को सीधा मूव कराना होता था और हम कहते थे प्रोडक्ट ऑफ मैस और उसकी जो वेलोसिटी होती थी उसको आप उसका लीनियर मोमेंटम कहते थे। ठीक है, उसकी ट्रांजिशनल मोशन के अंदर। इसी तरीके से अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपकी सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर रहा है। जब आपने किसी बॉडी को जो है वो जिसका मैस m है और उसे किसी सर्कल में रोटेट कराना होता है, रिवॉल्व कराना होता है, तो उस वक्त उसकी एंगुलर मोशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर इट्स रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप उसको, इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेसेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। यानी अगर आप रेफरेंस एक्सिस किसको कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर एक बॉडी इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो उस तरह से है कि अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर वो साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे वो रिवॉल्व करती जा रही है बॉडी, जैसे कि आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देख रहे हैं कि ये जो एक स्फेयर है ये किस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से हर पॉइंट पर उसकी जो पोजीशन है एंगुलर मोशन की विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज होती जा रही है ना उसकी एंगुलर पोजीशन। तो ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन जिसे आप कहते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है उस एंगुलर मोमेंटम की वो हमेशा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अलोंग द थंब या अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहती है। मैंने जब आपको हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था चाहे थीटा है, चाहे ओमेगा है, चाहे अल्फा है। थीटा हम कहते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ओमेगा हम कहते थे एंगुलर वेलोसिटी को, अल्फा हम कहते थे एंगुलर एक्सेलरेशन को। मैंने कहा था जो भी चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा, अगर आपने उसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम भी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती थी, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी किस तरह से होगी, अलोंग द थंब। यानी अगर कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अलोंग द थंब होती है, जो कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो तमाम सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडीज की डायरेक्शन हमेशा आपकी अलोंग द थंब, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो ये हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये उसकी डेफिनेशन भी कर ली और हमने कहा कि ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप इसकी जो डायरेक्शन है वो उसी तरह से आप निकाल सकते हैं जैसे आप बाकी घूमती हुई चीजों की जब आप डायरेक्शन कहते थे तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी भी उसी तरह से है। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम। और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप उनके ऊपर वेक्टर साइंस डाल सकते हैं। इन्होंने वैसे बोल्ड करके लिखा है, लेकिन जब आप इसको राइट डाउन करेंगे पेपर में तो आप इसको वेक्टर साइंस, ऊपर एरो हेड के साइंस डालेंगे। ठीक है, सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आप एंगुलर मोमेंटम को जो है वो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर आप एरो हेड का साइन डालेंगे। आर इज द पोजीशन वेक्टर, उसके ऊपर भी एरो हेड का साइन, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम, उसके ऊपर भी आप एरो हेड का साइन डालेंगे। जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं, ये देखें कैसे खोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका पोजीशन वेक्टर है आर, ये पिवट पॉइंट है ओ, और ये वो मैस m है जिसपे फोर्स लग रही है। जब आप सर्कुलर मोशन में आप इसको कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है P पॉइंट पे वो ये एंगल थीटा बना रही है। और इस तरह से आप R का कंपोनेंट ले सकते हैं सर्कुलर मोशन में, जैसे आपने टॉर्क के केस में किया था। जब आप टॉर्क पढ़ा था R क्रॉस F, तो उसमें भी आपने दोनों में से एक का कंपोनेंट लिया था। जब पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में आपको काम देता है, साइन थीटा। सो R का आपके पास साइन थीटा का कंपोनेंट है और P जो है वो आपके पास लीनियर मोमेंटम विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो जब आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, वरना इसके साथ यूनिट वेक्टर n भी आता है, लेकिन चूंकि हम उसका सिर्फ स्केलर और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा कि इट्स मैग्नीट्यूड इज L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर P विच इज द लीनियर मोमेंटम, उसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं mv, बिकॉज P जो है वो mv के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। mv वो आपने उसकी जगह वो डाल दिया और दिस इज mrv साइन थीटा। यहां से अब आप इसकी SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। वो आप कैसे डिफाइन करेंगे,
अब अगर जब आपने इसकी यूनिट डिफाइन करनी है इस तरह से, ये देखिए मैस की जगह जो है वो किलोग्राम आ जाएगा और आर जो है वो आपकी रेडियस को शो कर रहा है यहाँ पे। अगर आप उसकी स्केलर फॉर्म ले रहे हैं तो रेडियस की यूनिट मीटर होती है और वी जो है वो उसकी वेलोसिटी है और उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इसको यहाँ से देखना चाहते हैं कि इसकी कैसे, ये किलोग्राम आ जाएगा मैस की जगह और आर की जगह आपके पास मीटर और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड, इस तरह से आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मीटर मीटर जो है वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। सो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस तरह से। अब इसको आप जूल सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपने काम करना है। वो काम आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास यूनिट बनी हुई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड को, अगर आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले को आपने एज इट इज रहने देना है, उसे आपने कुछ नहीं करना। जो डिवाइड वाला है उसे आप ऊपर ले जाएं। तो डिवाइड वाले को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, सो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1 पहले वाला, और ये जो नीचे से ऊपर गया है ये भी जाके -1, तो ये जो नीचे वाला ऊपर जाके सेकंड -1 ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ऐसे बन जाएगा। अब ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 है, बेसिकली ये आपके जूल को डिफाइन करता है। कैसे जूल को डिफाइन करता है, क्योंकि ये बराबर है, अब आप इसमें से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये देखें इसमें से आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, इसको आप मीटर को 2 दफा लिख लें। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज योर न्यूटन एंड दिस इज मीटर, मीटर का मीटर रह गया। अब न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, सो दिस इज योर जूल, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 जो है वो जूल को डिफाइन करता है। कैसे जूल को डिफाइन करता है, उसमें से आपने मीटर को अलग कर लिया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर न्यूटन एंड दिस मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इज योर जूल। अब इस पूरे की जगह ये हमने इसको कैलकुलेट किया था इस सारे को, और वो जो सेकंड साथ था वो वैसे का वैसा, तो इस पूरे की जगह आप जूल लिख सकते हैं जिसको हमने सॉल्व किया है, और साथ इसके क्या है सेकंड। सो ये जो पूरी टर्म है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1, इसको आप किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू जूल सेकंड, ये हमने लिख दिया कि ये जूल सेकंड के बराबर है। इस पूरे की जगह जो है, जो आपने नीचे मैंने कहा सेकंड से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, डिवाइड वाले के साथ हमने ये सारा सॉल्व किया है ना जो जूल आया, और मल्टीप्लाई वाला सेकंड जो है वो उसके साथ रहेगा। सो दिस इज जूल सेकंड। तो आप इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे हाली जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है आपकी एंगुलर मोमेंटम की, जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, और हमने बता दिया कि इसकी डायरेक्शन भी बता दी है कि डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमने ये MRV साइन थीटा, इफ थीटा इज 90, क्योंकि आपको पता है साइन का जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 90 होता है और साइन 91 होता है। तो हम यहाँ पे अगर थीटा को 90 कर दें और ये MRV, M और V तो P की जगह लगे ना, और R इसके साथ था पहले का, तो साइन 91 हो जाएगा। व्हाट इज साइन 90, आप इसको कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं कि साइन 90 इज 1। सो L जो है वो इक्वल हो जाएगा MRV के, और V क्या है, V इज योर लीनियर वेलोसिटी, इसका एंगुलर वेलोसिटी से क्या ताल्लुक है, हमने ये रिलेशन कैलकुलेट किया हुआ है कि V आपका बराबर होता है R ओमेगा के, वेयर R इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो V की जगह अगर आप यहाँ पे R ओमेगा यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, वो R और R स्क्वायर हो जाएगा और साथ ओमेगा। तो ये किस तरह से बनेगा, या आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। V की जगह आपने R ओमेगा पुट करना है, और जब V की जगह R ओमेगा पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि L इज इक्वल टू MR स्क्वायर ओमेगा, वेयर L, कैपिटल L इज रिप्रेजेंटिंग योर एंगुलर मोमेंटम, M इज योर मास, R स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, एंड दिस MR स्क्वायर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I। तो सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज L इज इक्वल टू MR स्क्वायर की बजाय आप क्या कर सकते हैं, I ओमेगा भी लिख सकते हैं इसको। कैपिटल I जो है वो MR स्क्वायर को शो करता है, और साथ ओमेगा जो है वो उसकी क्या है, एंगुलर
वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और साथ उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब इफ वी कंसीडर, अगर अब आप कंसीडर करें कि सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है मूविंग एट अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट द सेंटर ऑफ द मास, देन ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस इन अ सर्कल विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी अब अगर आप उसको एक इस तरह की बॉडी है, जैसे हमने पहले कहा था कि इरेगुलर सी शेप की बॉडी है और वो हर पॉइंट पे उसका मास डिफरेंट है, यानी एक पॉइंट पे उसका मास हमने उसको पैचेस में डिवाइड कर लेना, तो जब हम उसके पार्टिकल ऑफ मास m1 की बात करेंगे तो वो बन जाएगा mi(vi)ri अबाउट द ओरिजिन हो। इसी तरह हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ले लिए ना, तो जब हम मैसेज को डिवाइड करेंगे m1 m2 अप टू सोन mn मैसेज, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम उसके n नंबर ऑफ मैसेज लेंगे, इसी तरह जो उनके डिस्टेंसेस हैं वो r1 r2 अप टू सोन rn उनके डिस्टेंसेस होंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी चूंकि वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो तो सिंपल जब एंगुलर मोशन की तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब L निकालेंगे तो L शुड बी इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए mi(r_i)² और ओमेगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज और उनके डिस्टेंसेस में डिफरेंस आएगा ना, ठीक है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट। तो mi(r), ये जो हमने ये वाला रिलेशन लिखा है mr², हम इसको जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखेंगे तो इसको सिग्मा के साथ लिख सकते हैं कि सिग्मा वेरी कर रहा है i1 से लेके n पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहा है mi(r_i)², ठीक है, और साथ ओमेगा। और ये जो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi(r_i)², ये इस तरह से ये कैपिटल I को शो करता है ना फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो इसकी जगह भी हम इसको कैपिटल I पुट कर सकते हैं, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू I ओमेगा, इस तरह से। तो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कहा कि जब हम मैसेज को डिवाइड करेंगे m1 m2 अप टू सोन mn और इसी तरह डिस्टेंसेस को डिवाइड करेंगे r1 r2 अप टू सोन rn, तो फिर हम तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi(r_i)² इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। और साथ ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उन सबकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चूंकि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है तो वो कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ वो चीज़ें वेरी करती हैं जिनकी डायरेक्शन साथ साथ चेंज हो रही है। ये देखें r चेंज हो रहा है, साथ साथ उसकी मास की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, जब वो रोटेट कर रहा है, और साथ हर पॉइंट पे हम वो बता रहे हैं कि इरेगुलर है ना, तो मैसेज चेंज के होने के साथ साथ उनके डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, साथ उनकी वेलोसिटी v1 जो लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो भी चेंज हो रही है। लेकिन ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गई, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिजिस्ट यूजुअली मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दो तरह के एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा गया है, ज्यादातर फिजिस्ट ने पढ़ा है। एक उसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको LS से शो करते हैं, और दूसरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको LO से शो करते हैं। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि कोई भी चीज स्पिन कर रही है उसको आप उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो उसकी स्पिनिंग बॉडी की वो उसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये बच्चा जो अपने ही दायरे में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है, उसको वो उसकी स्पिनिंग मोशन है, तो उसकी स्पिनिंग मोशन को आप उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम से जो है वो डिफाइन करेंगे। व्हाइल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो है जब आप किसी और चीज के अबाउट मूव कर रहे हैं, जैसे ये चीज जब इस तरह से दायरे में मूव कर रही है, बीच में सेंटर जो इसका ओरिजिन है वो कुछ और है। जैसे आप प्लैनेट्स की बात ले लें कि तमाम प्लैनेट्स जो है वो सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो वो उसकी ऑर्बिटल मोशन है। सन जो है वो सेंटर में होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ओरिजिन के तौर पे, और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन करते हैं। लेकिन हर प्लैनेट अपने एक्सिस में स्पिन मोशन भी कर रहा है, यानी हर जो प्लैनेट है वो अपने एक्सिस में स्पिनिंग भी कर रहा है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उनके अपने एक्सिस के अबाउट होगी, और साथ साथ वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते जा रहे हैं, तो वो उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये दो तरह की एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बता दी है आपको। उसके बाद डिफरेंस उन्होंने बताया कि फिगर 5, ये दोनों फिगर्स में ये आपको नजर आ रहा है, इस फिगर में वो अपने ही एक्सिस में वो बच्चा गोल गोल घूम रहा है, और इस जो फिगर नंबर 5.12 बी पार्ट है उसमें वो क्या कर रहा है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन के इर्द गिर्द इस तरह दायरे में घूम रहा है, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्बिटल मोशन है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये दोनों का डिफरेंस है। और
The orbital radius is large as compared to the size of the body, hence the body may be considered to be a point object. Orbital motion में ये देखें वो बता रहे हैं कि orbital radius बहुत बड़ा है, ठीक है ना। स्पिन में तो रेडियस ना होने के बराबर है ना। ऑर्बिटल मोशन में ये देखें ऑर्बिटल रेडियस बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी से भी ऑर्बिटल रेडियस जो है वो बड़ा है, तो हैंस द बॉडी में बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये चीज एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपका ऑर्बिटल रेडियस बहुत बड़ा हो जाए साइज ऑफ द बॉडी के मुकाबले में, तो उस वक्त आप अपनी बॉडी को जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द एमसीक्यूज, यहाँ से वो आपसे ये बात पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जितनी बातें आज हमने इसमें टॉपिक में की हैं एंगुलर मोमेंटम में, ये एग्जांपल आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो 5.4 इसलिए इसको क्रॉस किया हुआ है। तो आपने जितनी बातें आज पढ़ी हैं आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अच्छे से लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया और आपको अच्छा लगा है लेक्चर, तो यू कैन प्रेस द लाइक आइकन आल्सो। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.